गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम आए हैं काफ़ी दिनों बाद अपने चैम्पियन और डेजी के साथ मॉर्निंग वॉक में। आते तो हम डेली है, लेकिन आज बहुत दिनों के बाद हम अपना ब्लॉग बना रहे हैं। और आज मैं जंगल के अंदर आया हूँ। ये देखिए जंगल है चारों तरफ, और इस जंगल के अंदर मेरे साथ मेरे 2 डॉग। आज मैंने सोचा है कि बच्चों की मेरी छुट्टी है तो क्यों ना जंगल के अंदर जाके एक ब्लॉग बनाया जाए, जिसमें कि आप सभी को जंगल की सैर कराई जाए। और थोड़े अंदर तक जाऊंगा मैं, ज़्यादा अंदर तक तो नहीं जाऊंगा क्योंकि लेपर्ड वगैरह का ख़तरा रहता है, सुनसान एरिया है। ये मेरे दो डॉग चैम्पियन और डेजी ऑफ लिस्ट चलते हैं, ये आपको पता ही है। और हम लोग आए हैं जंगल की सैर के लिए। आज मॉर्निंग वॉक में मैंने प्लान किया है कि क्यों ना थोड़ा जंगल के अंदर को जाया जाए, ताकि आप सभी को जंगल की सैर कराई जाए। ये सागौन का जंगल है अपने कमलोगांजा क्षेत्र में। ये टाडा रेंज का जंगल है और अपने कमलोगांजा क्षेत्र में है। ये लगता हुआ हमारी कॉलोनी के पास ही लगता हुआ जंगल है। देखो उधर कॉलोनी है, कुछ हाउसेस दिख रहे हैं आपको। ये कॉलोनी के पास में ही जंगल है। काफ़ी अच्छा दृश्य है क्योंकि किसी रेजिडेंशियल एरिया के इतने नज़दीक अगर आपको जंगल मिलता है तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। क्योंकि मॉर्निंग में वॉक, और वो भी जंगल के अंदर, और जहाँ पे जंगली जानवरों का भी भय हो। तो मैं और मेरे दोनों शेर चैम्पियन एंड डेजी, परफेक्ट गार्ड डॉग, रॉटवाइलर्स। लोग कहते हैं कि रॉटवाइलर्स फेरोशियस होते हैं और एग्रेसिव होते हैं। और अभी कुछ समय पहले एक नोटिफिकेशन भी दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार जो है नोटिफिकेशन हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज़ एंड डेयरिंग, पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा एक नोटिफिकेशन भी जारी किया था कि जो हमारी 23 गार्ड डॉग ब्रीड हैं उनको फिरोशियस और एग्रेसिव कहते हुए बैन की श्रेणी में घोषित करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था गवर्नमेंट ने। जिसमें कि बहुत सारे जो डॉग लवर थे वो लोग अलग अलग हाई कोर्ट्स में, अलग अलग राज्यों के हाई कोर्ट्स में जाकर उनने रिट फाइल की। और वो जो डिसीजन था डॉग ब्रीड बैन का, वो क्वेस जो है हमारे दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा किया था। तो उसी के तहत अभी कोई बैन नहीं है किसी भी ब्रीड में। ये मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ और आज भी मैं आपसे कहूँगा कि कोई भी डॉग ब्रीड इस समय इंडिया में बैन नहीं है। क्योंकि देखो दोस्तों, अगर हम किसी 1, 2, 4% डॉग जो डॉग बाइट्स होती हैं ओनर की वजह से होती हैं, और उन डॉग बाइट्स की वजह से कहीं ना कहीं हम पूरी ब्रीड को एग्रेसिव या फिरोशियस घोषित करें, वो गलत बात है। क्योंकि डॉग जो है एंसेंट से ही ह्यूमन का जो है बेस्ट फ्रेंड है। और चैंपियन जी आ जाओ, कमन आओ आओ। तो ह्यूमन का बेस्ट फ्रेंड रहा है एंसेंट से, हमारे पूर्वजों से। अब जो व्यक्ति डॉग लवर है, और हमारे भारत में तो डॉग को भैरव का वाहन कहा गया है, जो हमारे काल भैरव आपको पता ही है, शिव का एक स्वरूप। और काल भैरव का जो वाहन है वो कुत्ता है। और आध्यात्म में भी आपने देखा होगा, जो साराभामा नामक कुतिया थी, वो युधिष्ठिर के साथ, पांडवों के साथ स्वर्गलोक तक गई। और स्वर्गलोक पहुंचने से पहले चारों पांडव रास्ते में ही एक्सपायर कर गए। लेकिन साराभामा का जो अंतिम स्वर्ग के द्वार तक गई, तो उस समय भगवान ने वहाँ पर परीक्षा ली युधिष्ठिर की, साराभामा बाहर रहेगी और आप अंदर आओगे। लेकिन युधिष्ठिर नहीं माने, और अंत में भगवान ने युधिष्ठिर की परीक्षा में जो थे वो युधिष्ठिर बिल्कुल सफल हुए, तो साराभामा को भी स्वर्ग प्राप्त हुआ। तो यह हमारे अध्यात्म में लिखा गया है कि जो डॉग है वो इंसान का बहुत ही अच्छा साथी है, बहुत ही ईमानदार, लॉयल और वफ़ादार प्राणी है। तो हम इसकी कुछ डॉग बाइट्स के लिए, जिसमें कि ओनर की जो है गलती होती है, वो ना डॉग को ट्रेनिंग देते हैं, ना सोशलाइज करते हैं, और अंत में वो डॉग किसी को, ह्यूमन को
बाइट कर देता है तो उसकी एफआईआर होती है, तो क्योंकि ब्रीड की ही आपका आपने देखा होगा, जिस डॉग का ओनर होगा, आ जाओ, उसी की जो होती है एफआईआर होती है। नहीं तो स्ट्रीट डॉग की बहुत सारी बाइट होती हैं, डॉग बाइट, तो उसकी कोई एफआईआर नहीं होती, तो उसका कोई आपका रिकॉर्ड भी नहीं होता है। लेकिन जो हमारे ब्रीड डॉग हैं उनका ओनर होता है, तो उसकी ओनर की गलती से वो डॉग बाइट होती है, उसका एफआईआर भी होता है। तो उस एफआईआर को लेके जो एनजीओ हैं वो कहीं ना कहीं हमेशा कोर्ट में डॉग ब्रीड को बैन करने के लिए तत्पर रहते हैं, बिना किसी ऑथेंटिक प्रूफ के। यह बैन जो आया था नोटिफिकेशन, वो बिना किसी स्टेक होल्डर के साथ जानकारी लिए हुए आया था। चलो जयपिंडा जी आओ। तो ऐसा नोटिफिकेशन जो किसी एक डॉग ओनर की गलती से सारी डॉग ब्रीड को बैन करना, ये कहाँ तक उचित था। इसलिए अंत में यह डिसीजन क्वेश हुआ। अभी उसमें जो अपनी मिनिस्ट्री ऑफ डेयरिंग एंड फिशरीज़ है वो फिर से नोटिफिकेशन लाने वाली हैं कि आप जो है, जो हाई कोर्ट ने कहा है कि आप जो है सभी स्टॉक होल्डर के ऑब्जेक्शंस ओपन फोरम्स में लेंगे और उन ऑब्जेक्शंस पे आप निर्णय लेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आगे बैन की बात होगी। अदरवाइज़ बिना सोचे समझे इस पर बैन, किसी भी ब्रीड को बैन नहीं किया जाएगा। तो आप देख ही रहे हो मेरे डॉग ऑफ लीश चल रहे, मैंने इनको बुलाया और ये मेरे पीछे पीछे आ गए हैं। और हम लोग जंगल के ज़्यादा अंदर तक नहीं गए, थोड़ा आगे तक गए हैं और अब हम वापस जा रहे हैं। तो आप सभी को मेरे को बताना ज़रूरी था कि रॉटवाइलर ब्रीड एक ऐसी ब्रीड है जो प्रोटेक्शन और गार्डिंग के लिए यूज होती है, और यह इतना लॉयल ब्रीड है कि अपने ओनर के लिए अपनी जान तक दे देती है। इस लेवल की प्रोडक्शन इस डॉग में है, क्योंकि इसमें इतनी पावर है, इतना ज़्यादा करेज है, और एक्सट्रीम से एक्सट्रीम कंडीशन में भी यह अपनी जान दे देगा, लेकिन अपने ओनर को प्रोटेक्ट करेगा ही करेगा। तो इस तरह की ब्रीड है और उसके अंदर पावर है, उसकी डॉग जो इसकी बाइट फोर्स है, काफ़ी हैवी बाइट फोर्स है। तो इस डॉग को क्या चाहिए, खुला एनवायरनमेंट चाहिए, एक्सरसाइजेज चाहिए, बचपन से ही ट्रेनिंग चाहिए, सोशलाइजेशन चाहिए, तभी ये डॉग ब्रीड हमारी आगे जाके एक परफेक्ट गार्ड डॉग का काम करती है। तो कोई भी डॉग ब्रीड फिरोशियस या एग्रेसिव, उसके ओनर के द्वारा जो माहौल दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग ही बनेगी। अदरवाइज कोई भी डॉग ब्रीड दुनिया में एग्रेसिव नहीं है। तो मैं आप सभी को यहाँ पे ये ब्लॉग के बारे में जो मैंने आपको जानकारी दी है, मेरा ब्लॉग अगर आपको पसंद आता है तो आप इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और लाइक कीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए, ताकि आपको समय समय पर ये जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों, हम अब अपने मॉर्निंग वॉक से जो जंगल के अंदर आए थे वापस आ रहे हैं। तो आप सभी का मेरे इस लाइव सेशन में जुड़ने के लिए, जो एक वीडियो सेशन है मेरा, जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।